भागर्थाविव सम्पृक्तौ भागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। संस्कृत साहित्य में गांधी इस विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आदरणीय एवं माननीय केंद्र मंत्री श्रीयुक्त प्रताप षडंगी जी, प्रोफेसर हरिकृष्ण शतपथी जी एवं अन्य सभी मान्यगण्य विद्वज्जन, इस संगोष्ठी के प्रथम व्याख्यान सत्र में अध्यक्षता करने के लिए मुझे अवसर देने के लिए मैं आयोजकों, मेरे परम मित्र प्रोफेसर रविंद्र कुमार पंडा जी, प्रोफेसर श्वेता प्रजापति जी तथा अमृतवाणी प्रतिष्ठान के निदेशक डॉक्टर कुमार चंद्र मिश्र जी एवं संचालक कमलजीत जी समेत अन्य सभी को धन्यवाद देता हूं। इस सत्र में मुझे मिला करके 4 पत्र होंगे। मैं मेरा पत्र अभी प्रस्तुत करूंगा, या यूं कहें कि 4 व्याख्यान हुए हैं, 3 हो चुके हैं। समय सीमा के कारण संक्षिप्तता इसकी विशेषता रही है। डॉक्टर भारत भूषण रथ, जिन्होंने बहुमान्यो गांधी इस शीर्षक से सप्त पद्यात्मक स्वरचित पद्य ज्ञान प्रस्तुत किया। एक अनुदित काव्य भी उन्होंने प्रस्तुत किया, सीताकांत महापात्र जी की ओडिया कविता का भागीरथी नंदकृत संस्कृतानुवाद। समय की सीमितता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साक्षात उदाहरण ही प्रस्तुत किया। एक अच्छा प्रयोग है, क्योंकि हम संस्कृत साहित्य में गांधी को सुनना चाहते हैं, साक्षात हम उदाहरणों से उन तक पहुंच रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर ज्ञानरंजन पंडा जी, जो तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य हैं, भारत भूषण जी भी उसी विश्वविद्यालय से थे। भारतीय संस्कृति परिरक्षणे महात्मा गांधीनः अवदानम, शीर्षक उनका संस्कृत में था, पर पत्र उन्होंने अंग्रेजी में ही पढ़ा है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय संस्कृति के रक्षण में, परिरक्षण में गांधी जी का क्या अवदान है। जो व्याख्यान अभी होंगे और आगे होने वाले हैं, उसमें ये सब विषय शन करके हमारे सामने आएंगे। और एक पत्र होना था सुज्ञान कुमार महंत जी का, जैसे संचालक जी ने बताया है, महात्मा गांधी न सत्याग्रह सिद्धांत से समीक्षण, किसी कारण से वो अभी जोड़ नहीं पाए हैं। वस्तुतः इन व्याख्यानों को मैंने भी सुना और आप लोगों ने सभी ने सुना है। इस पर विशेष टिप्पणी करना पृष्ठ पेषण ही होगा। अतः मैं साक्षात अपना व्याख्यान प्रारंभ करना चाहता हूँ। मैंने जो विषय चुना है, गांधी चरित परक संस्कृत पद्य काव्य महात्म्यम के विशेष संदर्भ। समय की मर्यादा है, अतः मैं मंगलाचरण उसी महाकाव्य से प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसके विशेष संदर्भ में मुझे अपनी बात रखनी है। मंगलाचरण के कुछ पद्य महात्म्यम से ही उद्धृत करूँगा। मैं उपस्थित सभी विद्वानों को बताना चाहता हूँ कि महात्म्यम 21 सर्ग विशिष्ट एक नया महाकाव्य है, जो मेरे द्वारा ही लिखित है। मंगलाचरण से कुछ पद्य सुनाता हूँ। गांध्युत्तरम महात्मानं वंदे महिममण्डितम् आराष्ट्रम बापुनाम्नैव प्रसिद्धम लोकनायकम्।
महात्मा गांधिनं वंदे दासोत्तरं च मोहनं वंदे स्वनाम धन्यं च कर्म चांद मध्यमम् अहिंसा प्रतिमूर्तिं च वंदे राष्ट्रस्य नायकं राष्ट्रस्य पितरं वंदे लोकहिते सदा रतम् साबरमती संतं च वंदे सतां शिरोमणिं वंदे विश्वस्य नेतारं राष्ट्रनेतृषु चाग्रणीम् सत्यस्योपासकं वंदे वंदे कोपिनधारिणं वंदे मोहनरूपं तं खादिवस्त्र सुवेष्टितम् प्रातर्वन्दनयोग्यं तं आजानुवस्त्रलम्बितं सज्जने स्वग्रगण्यं च वंदेहं दंडधारिणं तं योगपुरुषं वंदे गोलोपनेत्रधारकं विश्वबंधुं च तं वंदे स्वदेश वस्तुपोषकम् जीवनं धारितं येन पद्मपत्रमिवाम्भसा संसार परिवेशितं वंदे परमयोगिनं सामान्यदपि सामान्यं यस्य जीवनयापनं चिन्तके स्वग्रगण्यं तं वंदे मुण्डितमस्तकं लेखकं दार्शनिकं च वंदे तं शान्तचेतसं लेखनी धनिनं वंदे सम्पादकशिरोमणिं गांधी नाम्ना प्रसिद्धाय नमस्तस्मै महात्मने समर्पिताय राष्ट्राय राष्ट्रपीत्रे नमो नमः। सबसे पहले मैं अपने शीर्षक को थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। गांधी चरितपरक संस्कृत पद्य काव्य। मेरे इस शीर्षक में काव्य के उस भेद की ओर संकेत है जो पद्य में है, चरितपरक है और विशेषकर गांधी चरित से संबद्ध है। गांधी चरित पर अनेक काव्य लिखे गए हैं, अतः सीमा बांधने के लिए एक ही काव्य के विशेष संदर्भ में वक्तव्य को सीमाबद्ध करने का प्रयास किया है। वह एक काव्य है, महाकाव्य है, महात्म्य। रचना नहीं है, दूसरों को जानकारी नहीं है, इसलिए इस पर मुझे ही कुछ बोलना है। पर उससे पहले आधुनिक काव्य भेदों पर कुछ बात अवश्य रखना चाहेंगे, तभी संपूर्ण विषय को समझने में सुविधा होगी। पद्य काव्य क्या है, चरितपरक काव्य क्या है और गांधी चरित पर कौन कौन काव्य लिखे गए हैं आदि आदि। काव्य के भेद दो प्रकार से किए गए हैं, स्वरूप के अनुसार काव्य के भेद और शैली के अनुसार काव्य के भेद। स्वरूप के आधार पर काव्य के दो भेद हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। जिस काव्य का रसास्वादन दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर किया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, जैसे रामायण और महाभारत आदि। जिस काव्य का रसास्वादन देखकर किया जाता है वो दृश्य काव्य है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम आदि। यहाँ हम केवल श्रव्य काव्य के प्रसंग में ही बात करेंगे। श्रव्य काव्य भी कहीं गद्य, कहीं पद्य या कहीं चंपू भी हो सकते हैं, पर हमारे वक्तव्य का विशेष संदर्भित काव्य एक पद्यात्मक श्रव्य काव्य है जो महाकाव्य की कोटि में आता है। अतः हम यहाँ तत्संदर्भित ही बात करना चाहेंगे। पद्यात्मक श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में कोई एक मुख्य कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलाई जाती है। कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता और गौण कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती हैं, जैसे रघुवंश आदि महाकाव्य। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य एवं खंड काव्य। महाकाव्य का लक्षण बहुत सारे प्राचीन काव्य शास्त्रियों ने किया है, आधुनिक काव्य शास्त्रियों ने भी किया है। महाकाव्य भी विषय वस्तु के आधार पर ऐतिहासिक, पौराणिक या सामाजिक हो सकते हैं। तो सर्गबंधो महाकाव्यम विश्वनाथ का लक्षण आप लोग सब परिचित हैं। महाकाव्य में क्या होना चाहिए इसका मैं पेष्टपेषण नहीं करूँगा इस बात को। और खंड काव्य भी आप लोग जानते हैं, इसमें किसी की संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन न होकर केवल जीवन की किसी एक ही भाग का वर्णन होता है और उसमें कथा वस्तु काल्पनिक होता है और 7 या 7 से कम सर्ग होते हैं। ये लक्षण भी आप लोग खंड काव्य का जानते हैं। लेकिन ये जो पद्य काव्य है इसके बारे में हमने भी एक प्रयास किया है, एक
काव्य तत्व समन्विति नाम से थोड़ा सा काव्य शास्त्रीय तत्वों का स्वरूप एवं लक्षण देने का उस काव्य शास्त्र ग्रंथ आप कह सकते हैं, उसमें हमने प्रयास किया है। तो संस्कृत पद्य काव्य का स्वरूप एवं भेद इस प्रकार हमने वहाँ अंकित किया है। पद्यमयं च साहित्यम पद्य साहित्यम उच्यते, साहित्यस्यास्य राजत्वं युगेस्मिन् समकालिके, पदाद् यत् प्रत्ययेनैव पद्यं निष्पद्यते क्वचित् अर्थस्तस्य भवत्येवं पदं चरणमर्हति। चरण मतलब पाद। पद्यम कवि कृतिश्चास्ति श्लोकश्चेत्यमरो ब्रवीत, अमर सिंह ने कहा है अमरकोश में। पद्यम कवि कृति, पद्यम कवि कृतिश्चास्ति श्लोकश्चेत्यमरो ब्रवीत, चतुष्पदी च पद्यम स्यात् छन्दोबद्ध पद्यम क्वचित्। वृत्तजात्यादि भेदेन पद्यम द्विधा विभज्यते, वृत्तं च वर्णसंख्यातं मात्राकृता जातेर्मता। मुक्तकमेकपद्येन पद्यद्वयेन युग्मकं, त्रिभिः संदानितकं स्यात् चतुर्भिश्च कलापकं। पंचभिः कुलकं ख्यातं पद्यं पंचविधं पुनः, पद्यचतुष्टया दोर्ध्वं कुलकमिति केचन। गांधी चरितपरक संस्कृत पद्य काव्य जीवन वृत्त काव्य या चरित काव्य की कोटि में आती है। जीवन वृत्त काव्य या चरित काव्य आधुनिक काव्य भेद है। हमने अपनी काव्य तत्व समन्विति में आधुनिक पद्य काव्य के भेद के अंतर्गत ही उन्हें परिगणित किया है। संस्कृत पद्य काव्यस्य नैके भेदा विशेषतः निम्नोक्ताश्च भवन्ति एव साहित्ये समकालिके। पद्ये ख्यातं महाकाव्यं खंडकाव्यं क्वचित् पुनः, शतकं लहरी काव्यं स्तोत्रकाव्यं तथा गीतम्। अद्यत्वे लघुकाव्यानि प्रसिद्धानि भिन्नानि वै, क्वचित् वस्तुभेदेन भेदेनैव, क्वचित् छन्दोदृशा पुनः। वस्तुआधारेण काव्यानां भेदाः भवन्ति केचन, जीवनवृत्तकाव्यं च चरितकाव्यमेव हि। यही चरित काव्य है। काव्येषु शास्त्रकाव्यानां महत्त्वं चान्यकाव्यवत् सरसमाध्यमेनैव तत्र स्यात् शास्त्रशिक्षणम् आदि आदि। आधुनिक काव्यशास्त्रियों ने जीवनवृत्त काव्य या चरित काव्य की परिभाषा किए हैं। अभिनव काव्यालंकार सूत्र में इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है, कस्यचिन् महापुरुषस्य प्रेरणाप्रदं चरित निरूपणं जीवनचरितम्। अर्थात किसी महापुरुष का प्रेरणापद चरित निरूपण जीवन चरित है। जीवनवृत्त काव्य या चरित काव्य संस्कृत में गद्य, पद्य, चंपू एवं नाटक के रूप में उपलब्ध है। हमने अपनी काव्य तत्व समन्विति में इन सभी प्रकारों का स्वरूप अलग अलग बताया है। अतः जीवनवृत्त या चरित काव्य संबद्ध सभी भेदों का स्वरूप जानना आवश्यक है। गद्य भेद के प्रसंग में हमने इनका स्वरूप विस्तार से बताया है और अन्य भेदों में जो तद विषय अतिरिक्त विवरण है उन्हें उल्लेखित किया है। अतः सबसे पहले गद्यमय जीवनवृत्त या चरित काव्य का स्वरूप कुछ इस प्रकार रखना चाहता हूँ। जीवनवृत्तमेवात्र जीवनचरितात्मकं नवविधा स्वरूपं च गद्यकाव्ये विशिष्यते। संबद्धा जीवनेन स्यात् यस्य कस्यापि कुत्रचित् तथा जीवनवृत्ताख्या च आधुनिके युगे मता। घटनानां च वैशिष्ट्यं बाह्यान्तरिकयोर्जदा सा जीवनी स्वरूपात्र गद्यविधा महीयते। महापुरुषगाथात्र प्रायशश्चाभिवर्ण्यते, क्वचिद् आश्रयदातुश्च कथा तत्र निरूप्यते। कदाचिद् विदुषां चात्र कथा रूपायिता भवेत्, या त्वत्र चांग्लभाषायां बायोग्राफी निगद्यते। प्राचीनकाव्यशास्त्रे सा पृथग्विधा न मन्यते, हर्षचरितमित्याख्यं यथा बाणभट्टस्य वै। आधुनिके युगे सन्ति दृष्टान्ताः बहवः पुनः विद्वज्जनचरितं च कलानाथस्य शास्त्रेण। ब्रिटिश शासकानां च चरित्रमत्र दृश्यते, चरितं जार्जदेवस्य पद्मनाभकृतं यथा। इस प्रकार जीवनवृत्त नाटक या चरित नाटक का भी लक्षण हमने किया है, लेकिन समय अल्प है, उसका लक्षण न बताते हुए। और फिर जीवनवृत्त चंपू या चरित चंपू, उसका भी स्वरूप हमने निरूपित किया है, उसको भी हम यहाँ प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। लेकिन पद्यमय जीवनवृत्त या चरित काव्य, उसको संक्षेप में कुछ बताते हुए आगे मैं अपना वक्तव्य रखूँगा। उत्कृष्टानां चरित्राणां जीवनचरितं महत्, काव्यमयं वर्ण्यते चेत् चरितकाव्यमेव तत्। अत्र जीवनवृत्तस्य वर्णनं तु भवेत्, यतः
जीवनवृत्त काव्यं च नामान्तरं तु सार्थकम् अस्य नवविधात्वं च साहित्ये समकालिके जतीन्द्र देशिकस्यास्ति चरितं वर्णितं यथा। तो संस्कृत में अनेक चरितपरक पद्य काव्य लिखे गए हैं। उनमें से अनेक महाकाव्य भी हैं। शिवाजी चरितपरक महाकाव्य शिवराज्योदयम श्रीधर भास्कर वर्णिकर के हैं। विवेकानंद चरितपरक काव्य हैं विश्वभानु महाकाव्य पी.के. नारायण पिल्ले। श्री स्वामी विवेकानंद चरितम त्र्यंबक शर्मा जी के हैं। दयानंद चरितपरक काव्यों में दयानंद दिग्विजयम आचार्य मेधाव्रत जी का है। दयानंद दिग्विजयम अखिलानंद शर्मा जी का है। इसी प्रकार झांसीश्वरी चरितम सुबोध चंद्र पंत, भगत सिंह चरितम स्वयं प्रकाश शर्मा, गुरु नानक देव चरितम विष्णुदत्त शर्मा, इंदिरा गांधी चरितम सत्यव्रत शास्त्री, सुभाष चरितम श्री विश्वनाथ केशव छत्रे, श्री सातवेलकर चरितम श्री विश्वनाथ उन्हीं का ही है, केशव छत्री जी का है, और श्री जवाहर ज्योति महाकाव्यम रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेद आदि। तो जहाँ तक गांधी चरितपरक संस्कृत पद्य काव्यों का प्रश्न है, उनके जीवन वृत्त पर शताधिक खंड काव्य और महाकाव्य लिखे गए हैं। केवल महाकाव्यों की बात करें तो उन पर लगभग 30 महाकाव्य लिखे जा चुके हैं। गांधी चरितपरक संस्कृत काव्यों की सूची गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित है। उनमें से कुछ काव्यों का नाम इस प्रकार है। मैंने महात्म्य महाकाव्य में इसकी प्रस्तावना में इन काव्यों की सूचना दिया है। मैं उसी प्रस्तावना से इन काव्यों का नाम लेना चाहता हूँ। गांधीनश्चरितं विश्वे बहुभिर्लिखितं नवम अद्यापि लिख्यते नैकम अग्रे लिखिष्यते पुनः। क्वचित् सत्याग्रही गीता गांधी गीतेति कथ्यते। गांधी चरित काव्यं च महाकाव्यं तथा लघु। भूयसी काव्य संख्यात्र पद्य काव्य प्रसंगतः 30 काव्यानि महाकाव्यानि केवलम्। गांधी संबद्ध काव्यानां पूर्णा सूची विनिर्मिता प्रकाशितास्ति सा सूची गांधी शांत्याख्य संस्थया। परम विस्तार भित्त्यैव चोल्लिख्यन्तेऽत्र कानिचित् मथुराख्य प्रसादस्य श्रीगांधी विजयो यथा। बागेवाडिकरेणापि श्रीगांधी चरितं कृतं गोविंदचंद्र मिश्रेण श्रीगांधी चरितामृतम्। वृंदानंद शुक्ल श्रीगांधी चरितं नवम शास्त्रिणा जयरामेण श्रीगांधी बांधवं कृतं। पंडिताख्या क्षमा त्वत्र विशिष्योल्लेखमर्हति। पंडिताख्या क्षमा त्वत्र विशिष्योल्लेखमर्हति। जस्या नैकानि काव्यानि गांध्या धृतानि सन्ति वै। स्वराज्य विजयाख्यं च काव्यं तस्य प्रसिद्ध्यति। हिंदुस्तान पाकिस्तान विभागो यत्र वर्णितः। सत्याग्रहाख्य गीतायाः भागत्रयं प्रसिद्ध्यति, जिसकी चर्चा अभी प्रोफेसर रविंद्र कुमार पंडा जी कर रहे थे। काव्यत्रये कथाभिर्ना शीर्षकं भिद्यते पुनः। एकाच्योत्तर पूर्वास्ति गीता सत्याग्रहस्य वै। उत्तर सत्याग्रह गीता और सत्याग्रह गीता, उत्तर सत्याग्रह गीता, फिर एक उत्तर जय सत्याग्रह गीता। इस प्रकार 3 है। एकाच्योत्तर पूर्वास्ति गीता सत्याग्रहस्य वै। उत्तर जय पूर्वान्या गीता सत्याग्रहान्यता। ब्रह्मानंदेन शुक्लेन श्रीगांधी चरितं कृतं देश स्वतंत्र वार्ताश्च काव्येस्मिन् प्रतिपादिताः। रमेश चंद्र शुक्लेन रचितं गांधी गौरवं प्रणीतं राष्ट्ररत्नं च यज्ञेश्वरेण शास्त्रिणा। महात्म विजयाख्यं च व्यासराजस्य शास्त्रिणः प्राणत्याग कथावृत्तं गांधिनस्तत्र मार्मिकम्। जयराम जयेशेन कृता मोहनमंजरी स्वव्यक्तित्वमहिम्ना च गांधी मोहयितुं क्षमः। गांधी गाथा प्रणीतास्ति मधुकरेण शास्त्रिणः संपूर्णं गांधीवृत्तं च सरसं तेन वर्णितम्। अन्यदस्ति महाकाव्यं चरितं च महात्मनः स्वामी भगवदाचार्यः प्रणेता तस्य मन्यते। श्री महात्मा गांधी चरितम् इसका शीर्षक है। राष्ट्रसभापति पूर्वम गौरवम शीर्षकेण वै। राष्ट्रसभापति गौरवम ये काव्य का शीर्षक है। राष्ट्रसभापति पूर्वम गौरवम शीर्षकेण वै लक्ष्मीनारायणेनापि काव्यं लिखितमुत्तमम्। भाषांतरीय साहित्यम महात्मा परकं च यत्
तेषु किंचित विशिष्टं च संस्कृते नुदितं पुनः वाप्वाख्य मांगलकाव्यं च गद्ये नास्ति विनिर्मितम् अनुदीतं संस्कृतेन किशोरनाथ शर्मणा ममापि गान्धिगाथा च मालायं सुमनं नवं सौन्दर्येण यथायोग्यं सौरभं प्रसरिष्यति एतन्नवीनकाव्यं मे महाकाव्यकटो मतं जीवनवृत्तकाव्येषु स्थानं च लब्धुमर्हति महात्मनश्च माहात्म्यं महोत्साहेन वर्णितं महात्मनश्च माहात्म्यं महोत्साहेन वर्णितम् अतो महात्म्यं महाकाव्यं विशिष्यते अनुप्रासश्चमत्कारः शीर्षके चानुभूयते स चानुप्रास एवास्ति शब्दार्थो भयमिश्रितः प्राचीना गान्धिगाथात्र भिन्नरीत्या प्रवर्तते वचो वैचित्र्यभङ्ग्यापि काव्यं नवं च मन्यते प्रस्तुतौ यच्च नावीन्यं काव्येऽस्मिन् अनुभूयते वैशिष्ट्यं गान्धिगाथायाः कवेर्नास्ति पौरुषम् यदि काव्यप्रसूनं मे पाठकैः स्वीकरिष्यते तर्ह्येव लघुजत्नो में क्वचित साफल्यमेष्यति। इसी प्रकार अनेक स्फुट काव्य भी हैं। आज ही व्हाट्सएप में हम डॉक्टर सोमनाथ दास जी का स्फुट काव्य जाति धर्म नायक पढ़ा है। अभी भारत भूषण रथ जी का भी स्फुट काव्य हम लोगों ने देखा है गांधी पर। मेरा भी दांडी यात्रा एवं लवण सत्याग्रह इस प्रकार मुक्तछंद कविता पत्र पत्रिकाओं में पहले से प्रकाशित हुई है। इस प्रकार आधुनिक संस्कृत साहित्य का अवलोकन करने पर यह विदित होता है कि गांधी जी पर लिखित ग्रंथों की संख्या 100 से अधिक है और अगर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाओं की बात करें तो यह संख्या असंख्य है। पंडिता क्षमाराव ने महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर 54 अध्यायों का जो स्वराज्य विजय नामक काव्य लिखा है। महात्मा गांधी को हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे का बहुत कष्ट था, यह तथ्य यहाँ इस प्रकार वर्णित है। अयि भो बांधवा मामा भ्रष्टास्मिन् प्रस्तुते मनाक् प्राणेभ्योऽपि हिमे प्रेयान् मातृभूमे सुखोदयः खंडनं स्वशरीरस्य करिष्येऽहं सहस्रशः न तु स्वप्नेऽपि विच्छेदं चिन्तयिष्ये जनोर्भुवः। इसी तरह से ब्रह्मानंद शुक्ल जी की जो चर्चा की है गांधी चरितम, उन्होंने अहिंसा मार्ग द्वारा देश का स्वतंत्र कराने का वर्णन किया है। अहिंसाया सत्यबलेन चैव कार्यान्यसाध्यान्यपि सन्ति सिद्धिम् इत्थं व्रतं जस्य सदा समृद्धं जयत्यसो मोहनदास गांधी। गांधी गौरव में रमेशचंद्र शुक्ल ने लिखा है, मनीषीणं तं जगदेकबन्धुं करालयस्थं विदधुः शितांगाः मुहुर्मुहुर्भारत भूवि भूमिं साध्यात् परम नो विमुखो भवद्नः। यज्ञेश्वर शास्त्री ने राष्ट्र रत्नम इस काव्य में गांधी जी का स्वरूप इस प्रकार वर्णित किया है। कौपीनधारी कृशदेह बंधो हस्ते समालंबितलंब दंडः आजानुखादी पटवेष्टितश्च सभारतश्च प्रतिभूतिरासीत्। अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। तो लांगोट धारण करने वाला, एक दुबला पतला शरीर वाला, इस प्रकार ये सरल पद्य है, इसमें अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। और केवल व्यासराज शास्त्री ने महात्मा विजय काव्य में कहा है, गांधी अपना नश्वर शरीर छोड़ते समय धरती माता से यह प्रार्थना करते हैं कि जब भी मनुष्य रूप में मेरा जन्म हो तो इसी भारत भूमि में हो। त्वजम भूयो मम जन्म भूयात् द्वितीव धात्रे मुपगुहमानः श्रीराम रामेति गिरन् विशोकः शोकाम्बुधौ लोकमज्जयत् सन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हा राम कह करके गांधी जी ने अपना प्राण त्याग किया था। जयराम वेंकटेश जी ने, जयराम वेंकटेश पल्लेवार उनका जयेश उपनाम है। उन्होंने मोहन मंजरी में कालिदास की शैली में लिखते हैं, अर्धांबरत्वेन निवेदितम बपुः। जैसे कालिदास ने लिखा कुमार में दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु, उन्होंने लिखा अर्धांबरत्वेन निवेदितम बपुः संदार्य निष्कांचनलाखिकम ननु आदि आदि। लास्ट में लिखते हैं मुमोह सभ्यान कृतनाम मोहनः। गांधी के नाम में मोहन शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए वो जिससे भी मिलते हैं उसे मोह लेते हैं, ऐसा उनका आशय है। मधुकर शास्त्री ने गांधी गाथा में गांधी जी के जीवनी पर प्रकाश डाला है। पद्य यहाँ है लेकिन समय का अभाव है, इसका मैं पाठ नहीं करूँगा। श्री लक्ष्मण नारायण ने राष्ट्र सभापति गौरव नामक काव्य लिखा है। उसमें वो कहते हैं कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए गांधी जी ने 3 सिद्धांत अपनाए थे: खादी, संस्कृत भाषा का महत्व तथा विश्व शांति की उपस्थापना। तो पद्य की आवृत्ति न करते हुए
तो हम विशेष संदर्भ में बात करना था महात्म्य का, जैसा कि आप जानते हैं। इसी महाकाव्य से कुछ ही उदाहरण मैं यहाँ प्रस्तुत करके अपने वक्तव्य को समाप्त करूँगा। गांधी जी हमेशा स्वच्छता के पक्षधर रहे हैं, अतः स्वच्छता अभियान पर कुछ पद्य उस काव्य से मैं उद्धृत करता हूँ जो पंचदश सर्ग में है। स्वच्छ भारतमित्याख्यम अभियानम विनूतनम भारते ही समारब्धम अस्मत् प्रधानमंत्रिणा स्वच्छतामभिलक्ष्यैव चैकः पदक्रमोऽस्तु नः। स्वच्छता की ओर एक कदम। स्वच्छतामभिलक्ष्यैव चैकः पदक्रमोऽस्तु नः उद्घोषस्य प्रभावोऽनु भूयतेऽद्य पदे पदे तथ्यं न परमत्रैव विस्मर्तव्यं कदाचन पृष्ठेस्य गान्धी सिद्धान्तः परिवर्तते सर्वथा। स्वच्छतायाः प्रभावोऽस्ति गान्धी जीवनदर्शने स्वच्छता जीवनस्यैव वरदानं न संशयः। स्वच्छता द्विमुखी चात्र महात्मनश्च गान्धिनः एका च स्वच्छता बाह्या तथान्तः स्वच्छता परा। स्वातन्त्र्यं राजनीतेश्च मन्ये नावश्यकं तथा यथा च स्वच्छता चात्र प्रोक्तमेव महात्मना। स्वच्छो न वर्तते व्यक्तिः समाजे यदि कश्चन तर्हि स भवितुं स्वस्थो नार्हत्यत्र कदाचन। यदि स्वच्छान् करिष्यामः ग्रामान् एव विशेषतः ग्रामान्स्तान् भारतीयांस्तु चादर्शान् रचयामहे। शौचालयास्तु सर्वेषां स्वच्छाः भवन्तु सर्वथा उपवेशनकक्षाश्च स्वच्छाः भवन्ति जादृशाः। अब अपने टॉयलेट को इतना साफ रखें जैसे अब अपनी ड्राइंग रूम को साफ रखते हैं, ये आशय है। यदि स्वच्छीकृताः नद्यः स्वगृहवत् प्रयत्नतः सभ्यताश्चात्र नैकास्तु वयं जीवयितुं क्षमाः। अगर हम नदी को साफ करते हैं तो हम कई सभ्यताओं को जीवित रख सकते हैं, ऐसा गांधी जी का मानना है। द्वयोः स्वच्छतयोर मध्ये चान्तस्था तु बलीयसी, अंतस्वच्छ बलीयसी है। नून मध्यापनीयासा सर्वथा नात्र संशयः। इसलिए अंतस्वच्छता का अध्यापन होना चाहिए, ये गांधी जी का भी मंतव्य है। स्वयमेव परिष्कुर्यात् सोमलानि च सर्वथा स्वकीयाच्च गृहादेव दानं प्रारभ्यते जतः। चैरिटी बिगिन्स एट होम, ये उक्ति है। तो इसलिए परिष्कार जो स्वच्छता है हमारे अपने घर से शुरू होना चाहिए। पदभ्यां च मलिनाभ्यां तो क्रमेण में मनसा क्वचित एतादृशीं स्थितिं चाहम नानुमन्य कदाचन। इन्होंने कहा था कि मैं किसी को गंदे पैर के साथ अपने मन से नहीं गुजरने दूंगा। उस भाव को इस काव्य में रूपायित किया गया है। स्वीक्रियन्ते च यद्यत्र स्वत्रुटयः स्वयं पुनः परिष्करणमेवास्ति मार्जन्या भूतलस्य वै। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो सतह को चमत्कार साफ कर देता है। आत्मसात करणीयास्ति स्वाचरणेषु स्वच्छता एवं सती सा चाभ्यासे भवेत्तु परिवर्तिता। ये गांधी जी का भी यही मंतव्य रहा है। स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लें कि वह आपकी हमारी आदत बन जाए, अभ्यास बन जाए। वास्तविकतया स्वच्छो जश्चान्तः करणे निजे बहिर्जगति चा स्वच्छ कथम भवितुमर्हति। जो सचमुच में भीतर से स्वच्छ है वो अस्वच्छ कैसे हो सकता है। तिष्ठेत स्वच्छे शरीरे तु पवित्रात्मा च सर्वथा यदि राष्ट्रम भवेत् स्वच्छम स्वच्छा नागरिकाः स्वतः। एक पवित्र आत्मा के लिए एक स्वच्छ शरीर में रहना उतना महत्वपूर्ण है जितना कि किसी स्थान, शहर, राज्य और देश के लिए स्वच्छ रहना जरूरी है। ऐसे होने पर ही जो इसमें रहने वाले, वो देश में रहने वाले, वो स्वच्छ और ईमानदार हो सकते हैं। ऐसा गांधी जी का ही मंतव्य है। इस प्रकार इस महाकाव्य के असहयोग आंदोलन विषयक चर्चा पंचम सर्ग में है। अहिंसा सहयोगाख्यम अस्त्रद्वयम ही गांधिनः। अहिंसा सहयोगाख्यम अस्त्रद्वयम ही गांधिनः। शांत्या च प्रतिकारोपि मुख्येष्वस्त्रेषु तस्य वै। त्यागश्च बलिदानं च प्रमुखं साधनं मतम् अस्त्रैरेतैश्च तेनैव जीतमांग्ल प्रशासनम्। अंत में विश्व के लिए गांधी जी के संदेश का उल्लेख उसी काव्य से करना चाहता हूँ। संदेशस्तस्य विश्वाय तज्जीवनम न चापरम। मेरे जीवन ही मेरा संदेश है, ऐसा गांधी जी कहते हैं।
संदेशस्तस्य विश्वाय तज्जीवनं न चापरम वाची कर्मणि साम्यं च भवत्येव महात्मना। इस प्रकार बहुत कुछ कहा जा सकता है। इस काव्य में बहुत बड़ा काव्य है, अनेक उदाहरण और उद्धरण है, किंतु आप सभी अभी बुभुक्षित है। कहा गया है बुभुक्षितः किम न करोति पापम। अतः मैं आप लोगों को ऐसा अवसर देना नहीं चाहता हूँ। मुझे आप लोगों ने इतनी देर तक झेला है, इसलिए मैं आप सभी को, विशेषकर आयोजकों को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।